दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने ये कह दिया है कि ईरान को खाली कर दो और लोग ईरान छोड़कर जा भी रहे हैं। ईरान पूरी तरीके से अब खाली जो है वो होने वाला है, सड़कों पर भीड़ लग चुकी है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने कह दिया है कि हमारी आर्मी को फुल फ्री हम लोग कर रहे हैं, फुल फ्रेजिडली वो अब काम कर सकती है, जैसा उसकी इच्छा है वैसा करे। अगर तुमको न्यूक्लियर मिसाइल दागनी है दाग दो, तुमको अगर तोप चढ़ा देनी है इजराइल के ऊपर तो तुम कर दो, जैसा तुमको करना है वैसा तुम कर दो, हमारी तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होगी। क्यों ऐसा क्यों कह दिया है? क्योंकि अब जो है वो ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अमेरिका कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता है ईरान के ऊपर। 1945 के अंदर जिस तरीके से अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराए थे, वो स्थिति वापस से आने वाली है। आप लोग लिख लीजिएगा इस बात को। और मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूं कि आप लोग ये देखेंगे कि इसमें इजराइल जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ऑलरेडी कर रहा है अमेरिका। और पूरा जो नाम आएगा वो इजराइल का आएगा कि इजराइल ने ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हैं ईरान के ऊपर, अमेरिका नहीं गिराए हैं। और अमेरिका फ्री हो जाएगा वहां से। तो अभी क्या किया गया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खौमेनी, उन्होंने क्या कर दिया है कि अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया है कि मैं जो काम कर सकता हूं वो तुम कर डालो। अब मतलब मेरी जो पावर है, जैसे कल को मान लीजिए कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, मैं आपको ये कहूं कि यार मेरी जगह पर आ जाओ और तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो। कल को पीएम मोदी ये कह दें कि यार मुझे जो है कहीं जाना है, कोई काम है, और मेरी पावर का इस्तेमाल ये व्यक्ति करेगा। सोचकर देखिए, जो इच्छा है वो करेगा। तो आप पिज्जा खाने से तो रहे, ऐसे तो है नहीं कि पीएमओ ऑफिस में बैठकर पिज्जा खाएंगे, नहीं, आप वो काम करेंगे जो आपको करना चाहिए। अगर आपको कहे, आपको लगता है कि यार पीओके चाहिए, तो आप आर्मी को ऑर्डर देंगे कि पीओके आना चाहिए 2 दिन के अंदर अंदर। बस फिर क्या है, पावर आ चुकी है। तो वही पावर जो है वो ट्रांसफर की जा चुकी है ईरान की मिलिट्री को। अब एक्चुअली में ईरान की मिलिट्री 2 तरीके से काम करती है, एक तो जनरल मिलिट्री है और एक आईआरजीसी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प जिसके बारे में आगे आप लोग को बताने वाला हूं। लेकिन ईरान ने अपना पूरा सिस्टम जो है वो बंकरों के अंदर छिपा रखा है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। 2014 के अंदर जब ये रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि ईरान ने अंडरग्राउंड सब कुछ जो है प्रिपेयर कर लिया है, तो अमेरिका इससे डर गया था और अमेरिका ने यह कहा कि हमारे साथ में न्यूक्लियर ट्रीटी जो है वो साइन करनी पड़ेगी। और 2016 के अंदर अमेरिका ने ईरान के साथ में एक न्यूक्लियर बैन ट्रीटी साइन कर डाली। लेकिन ईरान रुकने वाला नहीं था। ईरान ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको बढ़ा दिया। इस बात से जैसे ही 2016-17 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, उन्होंने देखा कि यार ईरान मानने वाला नहीं है, इसको पकड़ो। और उस वक्त ये कह दिया ईरान को कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रीटी वापस से साइन नहीं की तो सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। लेकिन ईरान नहीं माना और फिर यूएसए ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद होने लगा। लेकिन ईरान ये समझता था कि यार मार्केट में मेरी वैल्यू है, मेरे पास में ऑयल है, इसीलिए उसने अपने ऊपर विश्वास रखा और वापस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चालू हो गया। अमेरिका कुछ नहीं हुआ और अमेरिका को इसी बात की मिर्ची लगी कि यार मेरे इतना सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी ईरान इतना आगे कैसे निकल रहा है। और इसी बात को लेकर आज लड़ाई छिड़ी हुई है। तो इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को टेबल पर लाकर जो है वो बातचीत की जाए और फिर अमेरिका के सामने लाकर बैठा दिया जाए। तो ईरान ने क्या किया है कि पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जो है अपने बेस तैयार कर लिए हैं। ईरान ने जितने भी बंकर्स बनाए हैं वो पहाड़ियों के नीचे बना रखे हैं, पहाड़ियों के नीचे बना रखे हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि पहाड़ियां हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहां पर एस्टेब्लिशमेंट दिखेगा, लेकिन इनके बंकर्स यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे, बिल्कुल पहाड़ियों के नीचे मिलेंगे। अब जैसे आप देखेंगे ये टनल का एंट्रेंस है, तो ये टनल के अलग अलग एंट्रेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। एक इधर से जाने का रास्ता, एक इधर जाने का रास्ता, एक इधर जाने का रास्ता, लेकिन है कहां पर? आखिरकार खौमेनी कहां पर छिपा बैठा है? तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मुझे पता है कि चाहे वो कहीं पर भी जाकर छिप जाए, तो बंकरों के अंदर इस तरीके से लोग जाकर छिप जाते हैं, कोई भी उनको एस्केलेट नहीं कर पाता है। तो ट्रंप ने यह कह दिया है कि व्हाइट हाउस नॉन, मतलब व्हाइट हाउस जानता है एग्जैक्टली वेयर द ईरानियन सुप्रीम लीडर इज हाइडिंग, कहां छिपा हुआ है। ठीक है। साथ ही में एडिंग दैट उन्होंने यह भी कह दिया कि वाज नो इंटेंशन टू किल ईरानियन लीडर, हमको पता है कि वो है कहां पर, कौन से बंकर के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन हमारा मारने का इरादा नहीं है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट धमकी है एक, कि हमको पता है कि है कहां पर, लेकिन हम मारेंगे नहीं, और जब समय आएगा तब मारेंगे।
क्योंकि अभी रिसेंटली इजराइल ने एयर स्ट्राइक की तो ईरान की सुप्रीम कमांडर उसके अंदर मारे गए, जो कि राइट हैंड बताए जाते हैं खमेनी का। अब एक्चुअली में क्या है कि अगर फ्री हैंड कर दिया है तो ईरान की ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ये क्या करेगी, ये अब एक्शन के अंदर आएगी। रिवोल्यूशनरी गार्ड एक ऐसा एक ग्रुप है जिसको 1979 के अंदर खमेनी ने ही बनाया था। 1979 के अंदर खमेनी के द्वारा ही बनाया गया। ये जो आर्मी होती है ये जनरल आर्मी से अलग है। इसका काम है कि सीधा सुप्रीम लीडर को कमांड करना, सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करना, और वहीं से फिर इनको कमांड मिलती है। और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग देशों के अंदर अपने इन्होंने नुमाइंदे बैठा रखे हैं। जैसे आप देखेंगे कि हिजबुल्ला जो है वो लेबनान के अंदर है। हिजबुल्ला कहां पर है, लेबनान के अंदर है। तो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को जितने भी वेपन्स हैं वो सप्लाई कौन करेगा, IRGC करेगा, जो कि ईरान का एक मिलिट्री ग्रुप है। ठीक है। फिर जैसे हमास की बात करें तो हमास कहां पर है, पैलेस्टाइन टेरिटरीज के अंदर है, गाजा के ऊपर है। और हमास को कौन सपोर्ट करता है, IRGC। और इसके लगभग 30,000 से लेकर 40,000 जो लोग हैं हमास के, वो वहां पर काम करते हैं। जैसे होतीज की आप बात करते हैं, होती यमन के अंदर है, इसको कौन सपोर्ट करता है, ईरान की जो आर्मी ग्रुप है IRGC वो सपोर्ट करता है। तो अगर IRGC को फ्री पावर दे दी गई है, पावर को ही ट्रांसफर कर दिया गया है, तो फिर क्या होगा, बड़ा जबरदस्त भयंकर युद्ध होने वाला है। अब भयंकर होगा, है ना। तो IRGC जो है वो फुल मोड में काम करेगी, बहरीन में, इराक में, लेबनान में, पैलेस्टाइन में, सीरिया के अंदर और यमन के अंदर। और यहां पर भर भर कर हथियार इनको दिए जाएंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आगे कितनी भयानक स्थिति जो है वो इनके बीच में होने वाली है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट यही निकलेगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है। बात यह है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट यह है कि यूएसए ये चाहता है कि मैं हमेशा सुप्रीम लीडर रहूं पूरे वर्ल्ड का, यूएसए का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का रहूं। इसने इस्तेमाल किया इजराइल का। इजराइल के इस्तेमाल से ये ईरान को उस जगह पर लाना चाहता है जहां पर ईरान घुटनों पर आ जाए और जैसा यूएसए कहे वैसा वो करने लग जाए। मेन टारगेट क्या है यूएसए का, ईरान के अंदर जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं उनको कंट्रोल करना। साथ ही में दूसरे गल्फ कंट्रीज को यह बता देना कि यहां पर गल्फ कंट्रीज के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो यूएसए है। अगर आज ईरान नहीं झुकता है और उसने इजराइल को खत्म कर दिया तो गल्फ कंट्रीज के नेशंस जो हैं उनके अंदर क्या आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, यूएसए के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर भी तो पावर है, हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो आज जिस मोड़ पर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट खड़ा है उसका बेनिफिट यूएसए को मिलने वाला है। और यूएसए पता नहीं कभी भी जो है वो ईरान के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक कर सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उससे अटैक कर सकता है। तो 1945 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी की जो घटना थी वो वापस से आ सकती है। आप लोगों का क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।